दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लप्पू भिखारी को जग्गू पहलवान पीट रहा था। पास से गुजरती परमीला आंटी ने पहलवान को रोका। परमीला आंटी बोली, शर्म नहीं आती इस बेचारे भिखारी पर जुल्म करते हुए? जानते नहीं इसके दिल में छेद है। जग्गू पहलवान बोला, आपको कैसे पता कि इसके दिल में छेद है? परमीला आंटी बोली, ये बस में चढ़कर और रास्तों पर भीख मांगता है, और इसके पास एक एक्सरे रिपोर्ट है जिसमें साफ दिखता है कि इसके दिल में एक छेद है। जग्गू पहलवान बोला, बहन जी ये बहुत हरामखोर भिखारी है, आज इसके दिल के छेद का राज मुझे पता चल गया, इसलिए इसकी चटनी कर रहा हूँ। परमीला आंटी बोली, कैसा राज? जग्गू पहलवान बोला, यही कि जो एक्सरे इसके पास है वह इसके दिल का नहीं बल्कि इसके पिछवाड़े का है। अब परमीला आंटी बेहोश। क्या जमाना आ गया है, फिल्म का नाम टॉयलेट। अब किसी के साथ फिल्म देखने जाना हो तो सोचो क्या कहेंगे, टॉयलेट लगी है, देख कर आते हैं। हद तो तब हो गई जब एक लड़का मैडम से मे आई गो टू टॉयलेट बोलकर मूवी देखने चला गया। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे, पूछा क्या हुआ तो बोले टॉयलेट गए थे, लेट हो गए, शुरू की थोड़ी सी निकल गई। क्या जमाना आ गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पता नहीं कौन से जोक से आपकी हंसी आ जाए और आपकी एक हंसी मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल हो जाएगा। ठीक है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, बाप ने देख लिया तो लड़की को फोन किया। बाप बोला, बेटी कहाँ हो? बेटी बोली, पेपर देने आई हूँ। बाप बोला, बेटी जरा ध्यान से पेपर देना, इस पेपर का रिजल्ट आया तो जान ले लूंगा। अब बेटी बेहोश। एक बार एक दर्जी के पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को दर्द का कारण समझ नहीं आया तो डॉक्टर ने दर्जी से कहा, पिछवाड़ा चेक करनी पड़ेगी। दर्जी बोला, कर लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने हाथ उसकी पिछवाड़े में डाला तो उसके हाथ में एक धागा आया। डॉक्टर ने पकड़ के वो धागा खींचना शुरू कर दिया। इतने में टेलर जोर से रोने लग गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? दर्जी बोला, पिछवाड़ा फटती हुई तो बहुत बार सुनी है, पर उड़ते हुए पहली बार देख रहा हूँ, वो भी अपनी। अब डॉक्टर बेहोश। एक जीव विज्ञानी मेढकों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था। वह अपनी प्रयोगशाला में एक मेढक लाया, उसे फर्श पर रखा और बोला, चलो कूदो। मेढक उछला और कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। वैज्ञानिक ने दूरी नाप कर अपनी नोटबुक में लिखा, मेढक 4 टांगों के साथ 8 फीट तक उछलता है। फिर उसने मेढक की अगली 2 टांगें काट दी और बोला, चलो कूदो। चलो। मेढक अपने स्थान से उचट कर थोड़ी दूर पर जा गिरा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेढक 2 टांगों के साथ 3 फीट तक उछलता है। इसके बाद वैज्ञानिक ने मेढक के पीछे की भी दोनों टांगें काट दी और मेढक से बोला, चलो कूदो। मेढक अपनी जगह पड़ा था। वैज्ञानिक ने फिर कहा, कूदो कूदो, चलो कूदो, पर मेढक टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिक ने बार बार आदेश दिया, पर मेढक जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में अंतिम निष्कर्ष लिखा, चारों टांगे काटने के बाद मेढक बहरा हो जाता है।
एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहां मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी, बाल नोचे हुए थे, उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। टीचर बोला, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। टीचर बोला, बताओ एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे। स्टूडेंट बोला, सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के। कसम से 5 साल हो गए और टीचर अभी तक कोमा में है और वह बच्चा आज डॉक्टर है। अपना पप्पू 14 दिनों से अपने ससुराल में था। सास बोली, दामाद जी कब वापस जा रहे हो। पप्पू बोला, क्यों। सास बोली, बहुत दिन हो गए आपको आए। पप्पू बोला, तो क्या हुआ, आपकी बेटी भी तो 6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास बोली, वो तो वहाँ ब्याही गई है। पप्पू बोला, तो मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ। अब सास बेहोश। बाप बोला, बेटा गिनती सीख गए हो। बेटा बोला, हाँ पापा। बाप बोला, तो बताओ 1 2 3 4 के बाद क्या आता है। बेटा बोला, 5 6। बाप बोला, शाबाश। और 5 6 के बाद। बेटा बोला, 7 8 9 10। बाप बोला, शाबाश शाबाश, बहुत होशियार हो गया है तू। और बताओ बेटा 10 के बाद क्या आता है। बेटा बोला, गुलाम बेगम बादशाह। अब बाप दे थप्पड़ दे थप्पड़। पत्नी बोली, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति बोला, ओह कितने में। पत्नी बोली, 1 साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे। पति बोला, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। पति आईसीयू में है। ये हमारे गाने। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करे। पप्पू बोला, बीबी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश की है उस लड़के के लिए। केजरीवाल झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। यह बात मायावती को पता चल गई तो मायावती उस झूठे केजरीवाल के पास आई और बोली, क्या तुम ही दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो ना। केजरीवाल बोला, ए हुस्न की मलिका, लोगों की बात को दफा करो। मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग, ये सोखिया और ये दिलकशी। मायावती शर्माती हुई बोली, या अल्लाह, इस दुनिया के लोग भी कितने पागल हैं। कीड़े पड़े उनके मुंह में, जालिम अच्छे भले सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। जज बोला, मैडम सच बताओ आपके कितने बेटे हैं। महिला बोली, 7। जज बोला, पहले का नाम। महिला बोली, राजू। फिर जज पूछा, दूसरे का नाम। फिर महिला बोली, राजू। जज फिर पूछा, तीसरा का नाम। महिला बोली, उसका भी राजू। अब कोर्ट में हंसी होने लगी। जज बोला, चौथा का नाम। महिला बोली, उसका भी राजू। सन्नाटा। जज चिढ़ गया। जज बोला, 5वां। महिला बोली, उसका भी राजू। कोर्ट में सब हैरान रह गए। जज बोला, 6वां। महिला बोली, उसका भी नाम राजू। कोर्ट में सन्नाटा।
महिला बोली उसका नाम भी राजू। गुस्से में जज लाल हो गया। जज बोला और सातवा? महिला बोली उसका भी राजू। अब जज गुस्से में बोला सातों बेटों का एक ही नाम, ये क्या मजाक है? महिला शर्माते हुए बोली नाम एक होते हुए भी उन सभी के सरनेम अलग अलग हैं साहब। जज साहब कोमा में है।